हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नीट पॉड। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, एमपी हाई कोर्ट का एक तरीके से यू टर्न आप कह सकते हैं। जो री नीट होना था उस पर अभी स्टे ऑर्डर लग गया है। एनटीए ने चैलेंज किया था सिंगल बेंच के फैसले को और फाइनली एनटीए के तरफ से जो री नीट को चैलेंज किया गया था उस पर ऑर्डर लग गया है। एमपी हाई कोर्ट स्टेट्स इट्स ओन ऑर्डर नीट यूजी री टेस्ट। कहते हैं कि द एनटीए चैलेंज सिंगल बेंच ऑर्डर आफ्टर विच जस्टिस विवेक रशिया एंड जस्टिस विनोद कुमार द्विवेदी स्टेट द ऑर्डर फॉर अ रीटेस्ट। मिलाकर ये कह सकते हैं कि एक बेंच का जज ने जो फैसला दिया था, अब उसके दो जजों के बेंच ने उस फैसले को स्टे कर दिया है। अगर आप देखेंगे तो लिखा है अ डिवीज़न बेंच ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट हैज़ स्टेड ऑन अर्लियर ऑर्डर बाई अ सिंगल बेंच डायरेक्टिंग द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी टू कंडक्ट द नीट यूजी एग्जामिनेशन वंस अगेन 475 candidates who approached the court complaining of power outage एट वेरियस सेंटर्स इन इंदौर वन इन उज्जैन। तो कहते हैं कि 75 बच्चों का जो एग्ज़ाम होना था दोबारा से, उस पर भी एक तरीके से एमपी हाई कोर्ट के फैसले को एमपी हाई कोर्ट के दो जजों के बेंच ने स्टे ऑर्डर लगा दिया है। अभी देखना दिलचस्प होगा कि ये री नीट जो है वो होगा भी या नहीं होगा, लेकिन एनटीए के चैलेंज करने पर हमें ये लगता है कि री नीट जो 75 बच्चों का होना था शायद वो भी नहीं होगा। आगे लिखता है द एनटीए चैलेंज द सिंगल बेंच ऑर्डर आफ्टर विच जस्टिसेस विवेक रशिया एंड जस्टिस विनोद कुमार स्टेट द ऑर्डर फॉर अ री टेस्ट। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि री टेस्ट पर अभी जो है विराम लग गया है। अब यहाँ पे कब तक विराम लगा है तो वो देखिए, द कोर्ट हैज़ लिस्टेड द मैटर फॉर जुलाई 10, यानी 10 तारीख को दोबारा से हियरिंग होनी है और उसके बाद इस पर कोई फैसला आएगा। और ऐसे में अगर फैसला री नीट का आता है तो जाहिर है ये री नीट और आगे बढ़ेगा और जो काउंसलिंग में डिले हो रही है वो और ज़्यादा होने वाली है। लेकिन जब री नीट पर एक तरीके से चैलेंज किया गया एनटीए की तरफ से, तो अब उम्मीद लग रहा है कि जो री टेस्ट है या री नीट है वो नहीं होगा इस बार। तो ये जो आपको एक तरीके से इन्फॉर्मेशन थी, ये जो न्यूज़ था, ये द हिंदू का है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक ऑथेंटिक न्यूज़ है और आज 2 तारीख है। कुल मिलाकर अब तक का जो मामला ये है कि एमपी हाई कोर्ट में जो मामला चल रहा है उस पर स्टे लग गया है। री नीट पर भी जो 75 बच्चों का होना था, और अब देखते हैं कि 10 तारीख में क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।